हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर का। हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि वाकई ही में जब मैं परमेश्वर के वचन को सीखता हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी को जीना सीखता हूँ। बहुत सारे हम लोग हैं जो अपनी लाइफ में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग स्फीयर्स में काम करते हैं और बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को रूटेड रखें, क्योंकि अगर आप संसार में देखें तो इतना केओस है ऑल ओवर, चाहे आपकी वर्क प्लेस में बात करें, और आजकल तो मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर भी इतना प्रेशर है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो एक अलग ही माहौल है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो सिक्योर कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव सोच का शिकार हैं, नेगेटिविटी में से होकर गुजरते हैं। वो कहते हैं कि पास्टर जी हमारे ऊपर नेगेटिव थॉट्स का आक्रमण हो जाता है, ऐसा लगता है एक के बाद एक बम्बार्डमेंट हो जाती है कि पता ही नहीं लगता कि उन नेगेटिव थॉट्स में से बाहर कैसे आया जाए, उस नकारात्मक सोच में से बाहर कैसे आया जाए। देखिए, जब हम वचन की बात करते हैं तो हमारे पास हर एक चीज का सोल्यूशन है। सोल्यूशन तब भी था जब पहली सदी के प्रेरित काम करते थे, सोल्यूशन तब भी था जबकि कलीसियाएं जो है वो रोपी जा रही थी, सोल्यूशन तब भी था जबकि परमेश्वर के लोग बढ़ते जा रहे थे और सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, और सोल्यूशन आज भी है जबकि हम कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के साथ जो है एडवांस हो चुके लोग हैं, हम टेक्निकली बड़े एडवांस बहुत मॉडर्न लोग हैं, इसलिए हम जैसा चाहें अपने आप को फंक्शन कर सकते हैं, हम जैसा चाहें अपने आप को ढाल सकते हैं, हम जैसा चाहें चीज़ों से काम करवा सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई कंप्लीटली अग्री। मॉडर्नाइजेशन के साथ, टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें आसान हुई हैं, और शायद जो आज चीज़ें हम देख पाते हैं वो आज से कितने साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। पर आपको पता है, ये जितना ज़्यादा एडवांसमेंट की और मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं तो इसके साथ होता क्या है? इसके साथ ये होता है कि जितना भी आप चीज़ों को देखते हैं, जितना भी आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे से ज़्यादा आपके ऊपर बुरे रीति से अफेक्ट करती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 4 तरह की आवाज़ें होती है जो इंसान सुनता है। एक वो आवाज होती है जो शैतान आपके मन में हर समय डालता है, हर समय बॉम्बार्डमेंट करता है, हर समय आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप फेलियर हैं, आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप कंपैरिजन में पीछे रह जाएंगे, आपको ये बताने की कोशिश करता है कि बाहर जब आप मुड़कर देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं तो आपका कंपटीशन इतना हाई है कि आप तो पीछे रह जाएंगे। आप चाहे किसी भी स्फीयर में काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप वर्क प्लेस मिनिस्ट्री में हैं, आप चाहे स्कूल्स में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, कॉलेजेस में हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक आवाज जो हर समय आपके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करके आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स को भेज भेज कर आपको विचलित करती है, वो है शैतान की आवाज। आप उसे रोक नहीं सकते। देखिए, जब आप बाजार में जाते हैं तो कोई कहीं से जो गाड़ी लेकर आता है, कोई कहीं से स्कूटर लेकर आ रहा है, कोई कहीं से टू व्हीलर में जो है सिग्नल्स तोड़कर जा रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं अगर बाजार में हूं तो मुझे ये आवाजें नहीं सुनाई देनी चाहिए, मुझे ये सारे जो है गाड़ियां ऐसे आती जाती दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप मार्केट प्लेस में हैं, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि आप रोड पे हैं, आप ट्रांजिट में हैं। आप इन चीजों को रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज आई डोंट वांट इसलिए ये चीजें ना हो। आप अपने कानों को बंद नहीं कर सकते, आप अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते। सिमिलरली, जब शैतान आपके ऊपर हर दिन तीर चलाता है नेगेटिव थॉट्स के, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर आपको डराने के, आपके बच्चों को लेकर आपके जीवन में आपकी प्रेयर लाइफ पर क्वेश्चन मार्क लगाने के, आपके कंपेटिटर्स को देखकर आपके ऊपर पीछे रह जाने के डर के साथ, तो जब वो इतने सारे तीर चलाता है, वो क्या करता है? उसकी आवाज आपके कानों में आती है, उसकी आवाज को आप भांप पाते हैं, उसकी आवाज को आप सुनते हैं, और कई बार उसकी आवाज के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? तो एक तरह की आवाज यह है जो शैतान केओस मचाने के लिए आपकी लाइफ में वो बात को करता है, तीर को चलाता है।
दूसरी आवाज होती है, दूसरी तरह की आवाज होती है जो परमेश्वर के जन के लिए प्रभु की आवाज। ये वो आवाज है जो कि आपको हीलिंग देगी, जो कि आपको सुकून देगी, जो कि आपको प्रेम में बढ़ाएगी, जो कि आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगी, जो आपको शांति देगी, जो आपको फॉरगिवनेस सिखाएगी, जो आपको परमेश्वर में अपनी आइडेंटिटी सिक्योर करना सिखाएगी। ये दूसरी तरह की आवाज है। तीसरी तरह की आवाज है संसार की आवाज, जो आपके इर्द गिर्द है उनका क्या कहना है। आप घर में अगर एज अ फैमिली बैठे हैं और अगर कहीं आपके रिश्तेदार आपके साथ बैठे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक छोटा सा भी टॉपिक आप शुरू कर लेते हैं तो बस उस टॉपिक के ऊपर आप देखें कहां कहां से कितने इनपुट आने शुरू होते हैं। ये वो आवाजें हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये वो आवाजें हैं जिनको आप चुप रहने के लिए भी नहीं कह सकते। और ये वो आवाजें होंगी जो कंटिन्यूसली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी। हाँ बेटा ये फैसला ले ले, हाँ बेटा तुझे ये करना चाहिए था, हाँ बेटा ऐसा होना चाहिए, हम अपने जमाने में ये करते थे, हम अपने जमाने में वो करते थे। इट इज नॉट बैड टू गिव एडवाइस। दूसरों को शिक्षा देना गलत नहीं है, दूसरों को सजेस्ट करना, उन्हें एडवाइस देना गलत नहीं है, पर ये वो आवाजें होती हैं जो आपकी लाइफ को सही से नहीं पर बुरे से अफेक्ट करती हैं। मैं उन आवाजों की बात कर रही हूं। कुछ गलत संगतियां, कुछ गलत दोस्त, कुछ गलत कंपेनियंस, मैं उनकी बात कर रही हूं। कुछ ऐसे रिश्तेदार जो आपका भला नहीं चाहते। सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते। आप समझे कि ये तीसरी तरह की आवाज होती है। और चौथी तरह की आवाज वो जो आपके मन की आवाज होती है, जो आप खुद से बात करते हैं। दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ वॉइस। जैसे उस औरत ने बात की थी अपने आप से, अपने मन से कि आज अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के कोने को ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। उसने खुद से बात की। ये 4 तरह की आवाजें होती हैं। लेकिन अब इनमें से मुद्दा ये उठता है कि कौन सी आवाज किस चीज के लिए होती है, कौन सी आवाज हमें क्या करने के लिए प्रेरणा देती है, या किस आवाज का क्या इफेक्ट होता है। मैंने आपको बताया जब शैतान बात करता है तो वो बात नहीं करता, वो बॉम्बार्डमेंट करता है। और यूजुअली जब वो बॉम्बार्डमेंट करता है वो नेगेटिव थॉट्स के साथ करता है। उसका काम ही थॉट्स के साथ शुरू होता है। आपकी सोच पर आक्रमण करना उसका काम है। और जब आप इफिसियों की किताब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अपनी ढाल, विश्वास की ढाल जो प्रभु ने आपको दी है, जो आपकी आत्मा के हथियार है, वो विश्वास की ढाल को क्या करो, लेकर स्थिर हो जाओ ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। कौन से तीर चलाता है वो नेगेटिविटी के तीर चलाता है, वो बीमारी के तीर चलाता है, वो डिस्करेजमेंट के तीर चलाता है, वो हर एक ऐसी बात के तीर चलाएगा जो आपको परमेश्वर पर डाउट करने पे मजबूर करेगी। और वचन बताता है कि आपका दिमाग जो है ना, जो माइंड है, वो बैटलफील्ड होती है। तो अगर उसने वो बैटलफील्ड ही कैप्चर कर ली तो उसे पता है वो आपकी लाइफ को कैप्चर कर सकता है। अगर उसने आपकी सोच पर कब्जा कर लिया, उसने आपके माइंडसेट बना दी, तो उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप उसी के काबू में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रही है। जिन्हें समझ में आ रही अपने हाथों को हिलाएंगे। कम ऑन, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए याद रखें, जब हम बात कर रहे हैं कि क्या हम अपनी नेगेटिव थॉट्स में से बाहर निकल सकते हैं, जी बिल्कुल निकल सकते हैं। There is a solution for everything. हर चीज के लिए परमेश्वर में, प्रभु के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में आपके लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। आज मैं आपके साथ 4 मेजर बातों को शेयर करने जा रही हूं। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बोले परमेश्वर मैं तैयार हूं। आमीन। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 थिंग्स इन अ सीक्वेंस। सबसे पहली चीज यह है कि यू हैव टू शिफ्ट योर व्यू। आपको अपने देखने को बदलना होगा। मैं नजरिए की बात नहीं कर रही, मैं आपके देखने की, आपकी दृष्टि की बात कर रही हूं, दृष्टिकोण की बात नहीं कर रही। यू विल हैव टू शिफ्ट योर फोकस, यू विल हैव टू शिफ्ट व्हाट यू सी।
यूजुअली नेगेटिव थॉट्स कहां से आती हैं? जब आप एक ही डायरेक्शन में देखते रहते हैं, एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं, एक ही चीज के बारे में मेडिटेट करते रहते हैं जो कि सही नहीं है, तब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी के छोटे 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 जो बीज हैं वो बो दिए जाते हैं। आपको करना क्या है? यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस। मान लीजिए अगर बाहर मैं जाऊं और धूप बहुत कड़ी हो और शिखर दोपहर में मैं देखने की कोशिश करूं सूर्य की ओर, तो मैं क्या करूंगी? आंखें चौंधला जाएंगी और फिर भी मैं देखती रहूं और मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो जाए और मैं आंखों को मलूं और मैं फिर भी उसकी ओर देखती रहूं, तो किसकी गलती है? मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने मुंह को मोड़कर दूसरे डायरेक्शन में देखूं जहां पर मेरी आंखें हर्ट ना हो। जब हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं, हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, हम अपने रिश्तों का ख्याल रख सकते हैं, तो हम अपनी सोच का, अपनी नजर का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? I want to ask you this question. I want to ask you. I want to ask each one of you. जब आपको पता है कि एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में हमेशा गलत नजरिए को ही पैदा करेगी, गलत चीजों को ही आपके माइंड में लेकर आएगी, आप अपना फोकस क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते? सॉल्यूशन है, तभी मैं आपको बता रही हूं सॉल्यूशन है, और वचन ही में सॉल्यूशन है। जब आप फिलिपियंस की किताब पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 8 को देखें। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 8। यहां पर बड़ी क्लियरली हिदायत दी गई है। और क्या हिदायत दी गई है? कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सच हैं, सत्य हैं, जो उचित हैं, जो जो बातें सच हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, दैट मीन्स ऑनरेबल हैं, और जो जो बातें उचित है, दैट मीन्स अप्रोप्रिएट है, और जो जो बातें पवित्र, दैट मीन्स होली है, और जो जो बातें सुहावनी, दैट मीन्स अच्छी है, और जो जो बातें मन भावनी है, दैट मीन्स आप जिनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अर्थात जो भी सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाओ। आपके लिए सिंपल सा एक निर्देश है, दैट मीन्स कि जो बातें अच्छी हैं, प्योर हैं, आपके मन को सुकून देती हैं, जो अच्छी प्रशंसा की बातें हैं, यानी आपको गिराने वाली बातें नहीं हैं, जो अपलिफ्ट करने वाली बातें हैं, जो अच्छे नजरिए को पैदा करने वाली बातें हैं, क्या लिखा है? उन ही पर मन लगाओ। होता क्या है, जब आप मन कहीं और लगा रहे होते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी लाइफ में जो है वो बड़ा काम होगा। कैसे होगा बड़ा काम? जब तक आप अपने आईज को शिफ्ट नहीं करेंगे, फोकस को शिफ्ट नहीं करेंगे। सो बेसिकली अगर आप अपनी नेगेटिव सोच से बाहर आना चाहते हैं, आपको जिस डायरेक्शन में आप देख रहे थे और वो नेगेटिव सोच आपके ऊपर बार बार हमला कर रही थी, अब आपको वहां से उठाकर अपने फोकस को चेंज करना है। यू जस्ट हैव टू लुक इन द अदर डायरेक्शन। दूसरी ओर देखें। कहां देखें? जहां ये सारी बातें हैं जो वचन में लिखी हुई हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है? आपको अपनी आईज के फोकस को शिफ्ट करना है, आपको अपने व्यू को शिफ्ट करना है, ताकि आप सही जगह पर देखने पाएं, आप सही चीज को देखने पाएं, ताकि अब आपकी नजर उस चीज से हट जाए जो नेगेटिव थॉट्स को पैदा करती है। क्या हमें समझ आ रहा है? क्या हमें समझ आ रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा काम हमें क्या करना है? देखिए, हर चीज जो होती है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती है, या ऐसे कह दीजिए कि वो स्पिरिचुअल होती है और वो फिजिकली मैनिफेस्ट होती है। जो चीजें आत्मिक होती हैं वो आत्मिक सिर्फ संसार में नहीं होती, वो हमारे नॉर्मल संसारिक चीजों में भी दिखाई देती हैं। सो यहां पर आपको जानना जरूरी है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि शैतान की तो ये पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वो अबंडेंट लाइफ जीने ही ना दे। वो तो चाहेगा कि अगर कोई बंदा परमेश्वर को जानता है, जो नहीं भी जानते वो भी नेगेटिव थॉट्स में पड़े रहते हैं, तो आप में और उनमें क्या फर्क हुआ? आप तो वो लोग हैं जो कहते हैं, हाँ जी हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ जी हम तो अपने हाथों को उठाकर इस बात को कहते हैं, हाँ जी हमारी लाइफ में तो परमेश्वर ने बड़ा काम किया, और जब आप अकेले होते तो आप नेगेटिव थॉट्स में पड़े रहते हैं।
तो फिर क्या फर्क हुआ नॉर्मल उन लोगों में जो प्रभु को नहीं जानते और आप में जो कि आप प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो फिर क्या फर्क हुआ? यही है आपको समझने की जरूरत है। इट इज नॉट फिजिकल, इट इज स्पिरिचुअल अटैक। मैंने जैसे आपको बताया, आपके दिमाग को वो कंट्रोल कर लेगा, वो आपको कंट्रोल कर लेगा। आपके दिमाग को, आपकी सोच को कंट्रोल कर लेगा, आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा, आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, आपकी लाइफ के हर एक पैरामीटर को कंट्रोल करेगा, हर एक एरिया में काम करना शुरू हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप से लेकर आपके घर, आपकी वर्क प्लेस से लेकर आपके फाइनेंसेस, सब कुछ उसके कब्जे में हो जाएंगे, सिर्फ एक चीज से, अगर वो आपकी सोच को अपने काबू में कर पाता है तो। शैतान को ये मौका ना दें। इसलिए याद रखें यहां पर क्या लिखा है जब आप वचन को पढ़ते हैं। रोमन्स की किताब 8:5 में इसका सॉल्यूशन है। रोमन्स 8:5 यहां पर लिखा है, क्योंकि शारीरिक इंसान शरीर की बातों पर ध्यान लगाता है, लेकिन आत्मिक इंसान किस पर? आत्मा पर ध्यान लगाता है। जब आप ये बात समझ जाएंगे कि इट इज नॉट अबाउट योर फिजिकल थॉट्स, it's not about your physical things, it is not about what you are able to see, but it is more than that. That means it is in the spiritual world. तो आप अपनी लड़ाई को, अपने सॉल्यूशन को साइकियाट्रिस्ट पर जाकर नहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप अपने सॉल्यूशन को लोगों से बातचीत करके लाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब आपको समझ में आ जाएगी कि ये स्पिरिचुअल है और मुझे इसके लिए स्पिरिचुअली ही काम करना पड़ेगा, तब आपका फोकस जब आप चेंज करेंगे, आप स्पिरिचुअली उस चीज में अलाइन हो पाएंगे जिससे आपका सॉल्यूशन आपकी लाइफ में आ जाए। इसलिए याद रखें कि जो पहली चीज है आपकी फोकस की शिफ्टिंग, वो आप पर निर्धारित करती है। दूसरी चीज, जब आप समझ जाते हैं कि ये स्पिरिचुअल है, ये फिजिकल काम नहीं है, आप ऐसे नहीं सोचे किसी चीज को देखकर आप नेगेटिव थॉट्स में आ गए, किसी कंपैरिजन को देखकर, जी नहीं, ये आपके ऊपर सोची समझी साजिश है और अटैक है जिसको आपको समझने की जरूरत है। और जैसे आप समझेंगे, जैसे आप जान पाएंगे, आप उसको फिजिकली हैंडल करना बंद कर देंगे। कई लोग सोचते हैं ना, अच्छा नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो चलो शॉपिंग पे चले जाएं, अच्छा नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो चलो दोस्तों के साथ बैठ जाएं, अच्छा नेगेटिविटी के ऊपर काबू पाना है तो किसी से काउंसलिंग ले लेते हैं, अगर नेगेटिविटी के ऊपर जो है वो काबू पाना है तो एक काम करते हैं कि ड्राइव पर चले जाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। ये आपके टेम्परेरी सॉल्यूशंस आपकी परमानेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि ये स्पिरिचुअल है, तब तक आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे। सो पहला, शिफ्टिंग योर फोकस। सेकंड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्पिरिचुअली आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, ये फिजिकल नहीं है। तीसरी चीज, आपको परमेश्वर की इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये स्पिरिचुअल अटैक है, आप ऑब्वियसली इसको अकेले हैंडल नहीं करेंगे। आप परमेश्वर को इनवाइट करके, परमेश्वर की इंटरवेंशन के साथ, प्रभु की मदद के साथ इसके ऊपर जयवंत होंगे। और जब आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 139, तो वहां पर आप इस बात को समझ पाएंगे क्या लिखा है। भजन संहिता 139 और उसका 23 वचन जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, यानी कि प्रभु आप मुझे परखें, मुझे जान ले। और फिर अगली लाइन में क्या लिखा है, कहता है मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। दैट मीन्स प्रभु मेरे मन के अंदर झांक कर देखें क्या चल रहा है, और जो टेंशन्स, जिन वरीज में, जिन नेगेटिव थॉट्स में मैं पड़ा हुआ हूं, प्रभु उन्हें भी जांच ले, उन्हें भी देख ले। और आगे वो 24 आयत में क्या कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यानी वो परमेश्वर को इनवाइट कर रहा है, पहले जांचने के लिए, फिर जानने के लिए, फिर अपनी चिंताओं को परमेश्वर की ओर से जो है होल्ड करने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए, और फिर इस बात के लिए कि प्रभु एक बार ये भी देख लें कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, और फिर ये भी कि परमेश्वर आगे के लिए भी मुझे गाइड करे, मेरी अगुवाई करें।
सो थर्ड इज वी नीड गॉड्स इंटरवेंशन। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के अटैक में हैं, अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ भरे हुए हैं, अगर हर चीज में सबसे पहले आपको नेगेटिविटी ही सामने आती है, तो याद रखें आपको परमेश्वर की जरूरत है। आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको एडवाइजर्स काउंसलर्स की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। ऑलराइट। और चौथा काम आपको क्या करना है, जैसे मैं शुरू में भी आपको बता रही थी कि अगर मैं धूप की ओर देखती रहूंगी तो ऑब्वियसली आंखों को खराब करूंगी। तो धूप की ओर ना देखकर कुछ और देखने पर अगर मैं फोकस करूंगी तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी। तो कई बार लोग ये सोचते हैं, हाँ जी मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचनी, हाँ जी मुझे बुरी चीजें नहीं सोचनी, मुझे बुरी चीजों की ओर नहीं देखना। तो देखना क्या है भाई, सोचना क्या है भाई। आपको अगर उस चीज को अपनी लाइफ से हटाना है तो आपको याद रखना पड़ेगा that you will have to replace it with something else. Most of the times बच्चों के लिए कहते हैं ना पेरेंट्स, पास्टर जी हमारे बच्चे जो हैं वो टीवी नहीं छोड़ते, मोबाइल नहीं छोड़ते, या गेम्स खेलते रहते हैं, या जो है हर समय इंटरनेट पर बैठे रहते हैं, क्या करें हम, बताएं क्या करें। इनको तो हमने छुड़वाने की बड़ी कोशिश की है लेकिन उसके कोई अच्छे इफेक्ट नहीं हुए, क्या करें हम, बताएं हमें। इसके लिए ना दुआ करें, इसके लिए ना डिलीवरेंस की प्रार्थना करें, इसको ना काउंसल करें, इसको डराएं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने बच्चे को बोल तो दिया कि आप ना खेलें गेम्स, आप ना करें जो मोबाइल की एक्टिविटीज, तो उसके एवज में आपने उसकी रिप्लेसमेंट में बच्चे को क्या दिया। वो कहते हैं, हम कहते हैं पढ़ाई कर। मैंने कहा सिर्फ पढ़ाई थोड़ी करता रहेगा आपका बच्चा सारा दिन। आपने बच्चे के लिए कुछ रिप्लेसमेंट रखा है कि जी तू अगर मोबाइल नहीं देख रहा है तो तू ये गेम खेल ले, अगर तू मोबाइल नहीं देख रहा है तो अपनी कोई हॉबी परस्यू कर ले, अगर तू मोबाइल नहीं देख रहा है तो जाके साइकिलिंग कर ले। आप बच्चे से कुछ लेकर उसको कुछ देंगे तभी तो रिप्लेस होंगी चीजें। अब यहां पर भी जो हम बात कर रहे हैं कि जी बुरी चीजें मत सोचे, नेगेटिव थॉट्स को आने ही ना दें, नेगेटिव थॉट्स को रोक दें, नेगेटिव थॉट्स को जो है वो आपको जो परेशान करती हैं उन्हें कैसे अपनी लाइफ से दूर करना है। बट दूर तो कर देंगे, वो जगह जो खाली रह जाएगी उसमें कुछ तो भरेंगे। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको रिप्लेस करने की जरूरत है चीजों को। कैसे रिप्लेस करेंगे, इसका भी सोल्यूशन देखिए वचन के अंदर लिखा हुआ है। जब आप भजन संहिता ज़बूरों की पोथी उसका चैप्टर नंबर 143 पढ़ते हैं, वहां पर यह बात लिखी गई है। उसकी 5वें आयत में लिखा है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, यानी मुझे अपना पुराना बीता हुआ कल याद आता है। उस बीते हुए कल में क्या था, उस बीते हुए कल में परमेश्वर के भले काम थे जिनको देखकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। तो यू हैव टू रिप्लेस दोज थॉट्स। कई बार जब आप सोचते हैं ना अब तो कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब तो काम नहीं बन रहा, अब तो कोई साथ नहीं दे रहा, अब तो ऐसा नहीं हो रहा, अब तो वैसा नहीं हो रहा, तो याद करें उस भले समय को जिसमें परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े कामों को किया था। याद करें उस समय को जबकि आपने हर जगह से हार मानकर अपने हाथों को खड़ा कर दिया था और आपने कहा था यह काम नहीं हो सकता, और अचानक परमेश्वर ने आकर आपके लिए कुछ अद्भुत कर दिया। यहां पर भजन को लिखने वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे प्राचीन काल के दिन याद आते हैं, वो दिन जो बीत गए वो याद आते हैं। कहता है मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे कामों को सोचता हूं। यानी कि जो अच्छा काम परमेश्वर ने किया था अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। जब तक कुछ अच्छा आ ना जाए, जब तक कुछ पॉजिटिव आपको दिखना ना शुरू हो जाए, जब तक आप अभी सिर्फ वेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेंटली, तो आप क्या करेंगे, अपनी नेगेटिव सोच को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को निकालकर उन्हें रिप्लेस करेंगे उन बातों के साथ जो आपने भली बातें परमेश्वर की ओर से अपनी लाइफ में पहले देखी हैं, जिन अच्छे कामों को देखकर आपने गवाहियां दी थी, जिन भली बातों के लिए आपने माइक पकड़ पकड़ कर कलीसियाओं में बताया था कि मेरा परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। अब वो समय है अपनी नेगेटिव थॉट्स को उन अच्छी बातों के साथ, उन पुरानी गवाहियों के साथ भरने का, रिप्लेस करने का। क्या किसी को समझ आ गई है? क्या कोई समझ पा रहा है इस वचन की गहराई को? सिर्फ 4 काम करने की जरूरत है, सिर्फ 4 काम।
These 4 things will change your life forever. आपका भी जीवन बदलेंगे और आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी जीवन बदलेंगे। सबसे पहले ये that you have to shift your focus. आपको अपने व्यू को चेंज करना होगा। दूसरा ये कि आपको समझना होगा कि ये स्पिरिचुअल है, ये फिजिकल नहीं है। तीसरा ये कि आपको परमेश्वर की इंटरवेंशन की जरूरत है। और चौथा ये कि आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है, यानी रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। सो ये 4 कामों के साथ आप अपनी हर तरह की नेगेटिव थॉट्स से आजादी पा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं। आप अपने हाथों को ऊंचा कर सकते हैं, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस समय मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी तरह की नकारात्मक सोच में से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप अपना सामर्थी हाथ आज इस बेटे की ओर, इस बेटी की ओर बढ़ाएं। हर तरह की ऐसी नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स जो प्रभु उनकी लाइफ में आक्रमण करती है, उन्हें अपने सामर्थी हाथ के साथ रुकने का हुक्म दे दें। प्रभु, आपके लोग जब आज इस वचन को समझने पाए हैं तो होने दे ये इस वचन के अनुसार चलने भी पाए और परमेश्वर आपकी इंटरवेंशन में होकर, आपकी अगुवाई में होकर जब चलें तो प्रभु जी अपनी लाइफ को टर्न अराउंड होते हुए देख सकें, ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकें और जानने पाए कि प्रभु आप में हर एक चीज का सल्यूशन है। प्रभु जी, मैं इस समय धन्यवाद देती हूं आज के इस वचन के लिए, धन्यवाद देती हूं उन सब कानों के लिए जिन्हें आपने सुनने के लिए खोला है, और धन्यवाद देती हूं कि प्रभु अब से आपके लोग भली, भावती, अच्छी, पवित्र और योग्य जिंदगी जीने वाले हो सकेंगे। अब आपका परमेश्वर इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूं कि आपके लोगों को परमेश्वर पिता आपने एक बार फिर से जब संभाला है तो उन्होंने आपके सामर्थी हाथ को अपनी लाइफ में देखा है। सब बातों में आपके नाम ही को ऊंचा करते हुए, सारा आदर जो आपका है आप ही के नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और स्पेशली जितने लोग हमें आज ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबों के लिए भी मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि जब परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बड़े कामों को दिखाया है, किया है और आपको परमेश्वर ने अपने नजदीकी में बढ़ने का मौका दिया है, तो इस समय को ऐसा ही मत गवाएं। अपनी नेगेटिविटी से बाहर आते समय उन थॉट्स को परमेश्वर की उन भले चीजों के साथ रिप्लेस करें ताकि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के भले कामों को और बड़ी रीति से देखने पाएं। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और स्पेशली जो ऑनलाइन इस समय हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड शेयर दीज वीडियोस। इन मैसेजेस को अगर आप ब्लेस होते हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी प्रभु में नई उन्नति, आशा और उम्मीद पा सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।